चलिए और रुक कर लेंगे एक बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते चलें कि ये बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को देश में उपचुनाव होने हैं। देश की 13 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होना है, इनमें मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी शामिल है, जिस पर उपचुनाव होगा। कमलेश शाह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई, जिसके बाद में अब इस सीट पर उपचुनाव को लेकर ऐलान जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, देश की कुल 13 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इनमें एक मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी शामिल है। बिल्कुल नैन्सी, 13 सीटों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें बिहार की एक है, मध्य प्रदेश की एक है, पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं। इस तरीके से जो है हिमाचल की है 3 सीटें, पंजाब की 1 सीट है, उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, तमिलनाडु की 1 सीट है। इनमें से जो 13 जगह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, 3 विधायकों के निधन के कारण हो रहे हैं और बाकी जगह पर चुनाव हो रहे हैं वो इस्तीफे दे दिए थे विधायकों ने, इसकी वजह से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से कुछ विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा या अन्य कारणों से इस्तीफे दिए। चुनाव आयोग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया और मजे की बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव भी खत्म ही हुए हैं और विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया और इसके लिए जो है गजट नोटिफिकेशन जो होना है चुनाव का, वो 14 तारीख को होना है। आज से ठीक 3 दिन बाद ये गजट नोटिफिकेशन इसका हो जाएगा। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 21 तारीख तय की गई है। 21 जून तक जो है अपने नामांकन वो जमा कर सकेंगे जो भी प्रत्याशी हैं। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी के लिए 26 तारीख मुकर्रर की गई है। 10 जुलाई को मतदान होगा 10 और उसके बाद जो है वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी, तो 13 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ये कमलेश शाह कांग्रेस से विधायक थे। अभी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनने जो है चुनाव के दौरान बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 2 और विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की थी मध्य प्रदेश से, एक बीना विधायक ने ज्वाइन की थी और इसी के साथ रामनिवास रावत ने ज्वाइन की थी, लेकिन इन दोनों किसने अपने इस्तीफे नहीं दिए हैं। तो जो इस्तीफा हो गया था, मंजूर हो गया था विधानसभा के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, उस सीट पर मध्य प्रदेश को उपचुनाव होने जा रहा है और ये निश्चित मानिए कि कमलेश शाह ही बीजेपी से अब यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को यहाँ पर नया कैंडिडेट उतारना पड़ेगा और ये चुनाव तब हो रहे हैं नैन्सी, आमतौर पर चुनाव आयोग ये देखता है कि चुनाव का कार्यक्रम ऐसा जारी किया जाए जब बरसात ना हो या बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़ रही हो। लेकिन ये भरे मानसून में, जबकि मानसून की आमद मध्य प्रदेश में अभी इसी महीने होने वाली है, उस दौर में ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इसको चुनाव कर्मियों को थोड़ी सी दिक्कत भी इसको लेकर हो सकती है, चुनाव प्रक्रिया को संचालन को लेकर। लेकिन चूंकि कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, हालांकि 6 महीने का समय होता है कि कोई सीट खाली होती है उसको 6 महीने का समय लगता है भरने के लिए, तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा। तो इस वजह से चुनाव आयोग ने जितनी भी विधानसभा की रिक्त सीटें हैं उनके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। नैन्सी, इसके अलावा मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए हैं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो अभी वो अपना इस्तीफा देंगे और 1-2 महीने के अंदर हमको राज्यसभा के भी चुनाव का कार्यक्रम जारी होते हुए दिख सकता है। नैन्सी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 10 जुलाई वो तारीख निर्धारित कर ली गई है और 10 तारीख को उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा से।